बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको खजूर के दरख्तों के बारे में कुछ बातें बताएंगे। खजूर का दरख्त एक जन्नती दरख्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरख्त है और जन्नत के अंदर भी खजूर के दरख्त होंगे, खजूर का फल होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा भी है कि जिसके पत्ते नहीं झड़ते, और फरमाया कि मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पता चल गया कि वो कौन सा दरख्त है। लोगों का ख़याल जंगल के दरख्तों की तरफ गया, जबकि मेरा ख़याल खजूर के दरख्त की तरफ गया। लेकिन चूँकि मैं छोटा था और बड़े बड़े सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वहाँ पर बैठे हुए थे, तो अदब की वजह से मैं जो है कुछ बोल ना सका। तो फिर जब लोगों ने पूछा कि हुज़ूर वो कौन सा दरख्त है कि मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की तरह है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। तो खजूर का दरख्त ये एक ऐसा प्यारा और मुक़द्दस दरख्त है कि जन्नत के अंदर भी ये दरख्त होगा और मुसलमान की मिसाल इसकी तरह है। देखें कि ये दरख्त पूरा साल जो है इसके पत्ते नहीं झड़ते, इसकी छाँव के अंदर हम बैठ सकते हैं, और इसका जो फल है वो पूरा साल वो हमें मुयस्सर होता है, मिलता रहता है पूरी दुनिया के अंदर जो खजूर है। तो इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक देहाती शख्स आया। उसने आकर कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह के रसूल हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये खजूर का दरख्त जो हमारे पास मौजूद है, अगर मैं इसके खोशों को हुक्म दूं कि वो खोशे मेरे पास आकर गवाही दें कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो फिर मान जाओगे। तो वो देहाती शख्स कहने लगा कि अगर ये खोशे आपके पास आकर आपके बारे में गवाही दें तो मैं आपको अल्लाह का रसूल मान लूँगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के खोशों को हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे पास आ जाएं। तो एक खोशा हुजूर की बारगाह के अंदर आया और उसने आकर गवाही दी कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो। तो वो देहाती शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखकर मुसलमान हो गया। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये मुबारक दरख्त है, तो इसके बारे में हमें बड़ी अच्छी मालूमात इंशाअल्लाह हमें मिलती रहेंगी। तो जो इसका फल है वो भी हमें खाना चाहिए और उसके बड़े फ़वाइद हैं। और कुरान पाक के अंदर खजूर के दरख्त के बारे में मिसाल दी गई है कि बंदा मुसलमान का जो कलिमा है और ईमान है, फरमाया कि उसकी मिसाल खजूर के दरख्त की जड़ों की तरह है, और फरमाया कि इसकी जो शाखें हैं वो आसमान को छूती हैं, यानी कि बुलंद होती हैं। तो यहाँ से भी देखें कि जो इसका खजूर का जो तना है, इसकी जो जड़ है, ये बड़ी मज़बूत होती है। तो इससे मुराद मुसलमान का ईमान है कि ईमान मुसलमान का बड़ा मज़बूत होता है। और फिर जैसे ये दरख्त बड़ा होता है तो एक पिलर की तरह होता है, सतून की तरह। और मस्जिद नबवी शरीफ की जो पहली तामीर है, जो मस्जिद नबवी शरीफ बनाई गई थी, तो वो भी खजूर के तनों से बनाई गई थी। तो इसके जो तने होते हैं, जो सतून होते हैं, तो मुसलमान की मिसाल भी उसकी तरह है कि मुसलमान के दीन के अंदर नमाज है, नमाज को दीन का सतून कहा गया। और फिर इसकी बुलंद शाखें हैं। शाखें जो है ये मुसलमान के मामलात हैं, हकूकुल इबाद हैं। इससे मुराद ख़ानदान के साथ इंसान का ताल्लुक़ है। ये शाखें फैली हुई हैं तो इंसान के मामलात फैले हुए होते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ख़ानदान के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ। और इसी तरह इसको फल लगते हैं। तो इसका जो फल है वो मुसलमान के अखलाक की तरह है कि जैसे मुसलमान का अखलाक
वो खजूर के फल की तरह है कि अखलाक अच्छा हो तो फिर इंसान मीठा होता है, लोग उस इंसान के पास आते हैं। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जो है गौर करनी चाहिए, अपने अखलाक अच्छे करने चाहिए। जिस तरह ये दरख्त सारा साल साया फराहम करता है, तो हमें भी मुसलमानों के लिए एक साए की तरह होना चाहिए कि हमारे साए से, हमारी ज़ात से लोग फ़ायदा हासिल करें। जैसे इसका फल सारा साल हमें फ़ायदा देता है, तो इसी तरह हम भी मुसलमानों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।